अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को यूएसए में एक्सपैंड करना चाहते हैं, या आप एज अ ट्रीटी सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ अ ट्रीटी कंट्री यूएसए में ब्रांड न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए के बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ाज जो हैं उनको परसू करना चाहते हैं, तो आपके पास जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा की है, ताकि आप एक स्मॉल स्केल का या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर ले या एक ब्रांड न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर ले और उस बिजनेस की बेस पे आप यूएसए में मूव हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब E2 वीज़ा के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर्स के माइंड में होता है वो ये होता है कि बिजनेस जो है वो एक बड़ी मिनिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स का एक लो स्केल से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, बिकॉज नेचुरली आप एक नई कंट्री में नई जगह पे मूव कर रहे हो, बिजनेस के आपको रेलिवेंट जो है वो लोकल मार्केट नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं है। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो किया जाए और एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो आप एस्टैब्लिश कर सके, ताकि ना सिर्फ आपका E2 वीज़ा अप्रूव हो सके बल्कि इसके साथ साथ आप यूएसए में बिजनेस की जो सक्सेस है उसको भी एंजॉय कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ इन्हीं तमाम प्रोसेसेस के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा कि ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको एक स्मॉल स्केल के बिजनेस में डेफिनेटली कंसिडर करने हैं, जिनको आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और उन बिजनेसेस की बेस के ऊपर उन पैरामीटर्स को कंप्लीट करते हुए आप E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव करना चाहते हैं। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस कम्युनिटी में यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा जो कि E2 वीज़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है वीज़ा एप्लीकेशन से पहले। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न रिजर्वेशन होती है कि आप जो है वो कैसा बिजनेस एस्टैब्लिश करें और उस बिजनेस में कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। एज एन इन्वेस्टर नेचुरली आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप एक बड़े स्मॉल स्केल के एक मीडियम लेवल का बिजनेस जो है या स्मॉल स्केल का बिजनेस जो है वो आप एस्टैब्लिश करें, ताकि उस बिजनेस को आप अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपकी कम से कम रिस्क पे हो और आप वीज़ा अप्रूव होने के बाद उस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। बट प्रैक्टिकली कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करने हैं, जिनके बगैर आपका वीज़ा अप्रूवल होना भी बहुत मुश्किल है और इसके अलावा आपका जो बिज़नेस का सक्सेस है या बिज़नेस का जो स्कोप है यूएस मार्केट में वो भी मेंटेन होना बड़ा मुश्किल है। एज एन एग्जांपल, अगर आप एक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, ई-कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, IT सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, वेब डिज़ाइनिंग्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स हैं, कंटेंट राइटिंग है, फोटो और वीडियोग्राफर्स हैं, और आप इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएशन का कोई काम करते हैं, तो आपके माइंड में बिजनेस का मॉडल सिर्फ इतना सा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको एक कैमरा चाहिए, एक आपको जो है वो अच्छा उसके लिए लाइटिंग सिस्टम चाहिए, और ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, या आप इन इक्विपमेंट्स को नया परचेज कर सकते हो यूएस मार्केट में एंड यू आर गुड टू गो। आपको इससे ज़्यादा कोई सर्विसेज या बिजनेसेस में एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं करने। बट ऑन द अदर साइड, जब आप इमिग्रेशन से रिलेटेड अपने बिजनेस को प्रिपेयर करते हो तो इमिग्रेशन डज नॉट लुक द बिजनेस द वे यू आर लुकिंग एट। कि इवन फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर हो तो नॉट नेसेसरीली कि वेब डेवलपर के आपके पास तमाम टूल्स जो है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है और इसी तरह जो आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या आपके जो रिसोर्सेज होंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वो आपके पास मौजूद हैं, तो दैट इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉल यू एज अ क्वालिफाइंग बिजनेस, बिकॉज योर बिजनेस इज़ नॉट अ बोनाफाइड बिजनेस और इज़ नॉट अ मार्जिनल बिजनेस। जिसका मतलब यह है कि अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड या E2 के लिए बिजनेस को प्रिपेयर करना है तो दानिस्ता या गैर दानिस्ता, चाहते हुए या ना चाहते हुए, एज पर रिक्वायरमेंट अपने बिजनेस मॉडल के मुताबिक आपको अपना मॉडल स्केल अप करना होगा, ताकि आप इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके और उसके रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आप एग्जीक्यूट कर सकें।
फॉर एग्जाम्पल हम जैसे आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो एज एन आईटी कंपनी बिजनेस में आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और आपको कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज और टूल्स चाहिए। बट एज अ बिजनेस फॉर इमिग्रेशन, या वो बिजनेस जिसकी बेस पे आपने E2 वीज़ा लेना है, उस बिजनेस में आपको ऑफिस भी चाहिए, उस बिजनेस में आपको अपनी वेबसाइट्स भी जो है वो बिल्ड करनी है, आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करना है, आपको मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंडिंग करनी है, आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको HR मैनेजर चाहिए, आपको क्लाइंट सर्विस मैनेजर चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स चाहिए, आपको जो है वो ऑफिस का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना है। उसके लिए आप डिफरेंट जो जब एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, तो फॉर एग्जांपल 2 3 4 एम्प्लॉयज़ अगर आपने हायर करने हैं, तो आपको उसके रेलेवेंट ऑफिस लेके ऑफिस को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे, फर्नीचर फिक्सचर्स आप उसमें रेडी करेंगे, फिर आप उनके इक्विपमेंट्स लेंगे, उन सब के लिए जो है वो लैपटॉप्स, मोबाइल, कैमराज, जो भी आपको आपके बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आप क्रिएट करोगे। फिर आप गूगल के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, जो बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे करोगे। अगर आपका कोई ऐसा होम सर्विसेज टाइप का बिजनेस है या लोकल सर्विसेज टाइप का बिजनेस है, तो उसके लिए आप लोकल फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्केटिंग, लोकल कम्युनिटी इवेंट्स, इन सब में पार्टिसिपेट करोगे, लॉन्चिंग इवेंट्स करोगे। आप जो है वो जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उनको आप इंगेज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे होम सर्विस, लोकल सर्विस के बिजनेस में हो, तो आपको मार्केटिंग की टीम चाहिए होगी, SEOs की टीम चाहिए होगी, कंटेंट राइटिंग चाहिए होगा, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होगा, उसके आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर को या इन हाउस टीम को आप एंगेज करोगे। तो आपको इस तरह तमाम इसका पूरा जो है वो बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सर्विसेज बिजनेस से हट के, अगर आप जैसे किसी रिटेल ट्रेडिशनल जो ओल्ड स्कूल बिजनेसेस हैं, स्टोर टाइप के, आपके लॉन्ड्री शॉप्स हैं, गैस स्टेशन हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, इस तरह के किसी बिजनेस में जाते हो, तो इसमें भी आपको ये दोनों बातें बड़े ध्यान में रखनी है। नंबर वन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बजट स्मॉल है, लाइक एनीथिंग लेस देन $100,000, तो नेचुरली रिटेल बिजनेस इज नॉट रिकमेंडेड बिजनेस फॉर यू, बिकॉज वो प्रैक्टिकली बजट वाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कोई जो है वो एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सके। बट एनी हाउ, अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस, समटाइम्स डेस्परेट डील्स भी मार्केट में मिल जाती हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मिल जाता है जो कि 100,000 से लेस है और आपने उस बिजनेस को परचेज कर लिया, या इवन 100,000 से ऊपर का भी बिजनेस है, तो कीप दैट इन माइंड कि आपकी इन्वेस्टमेंट में आज आपके बिजनेस एक्वायर करने से लेके जब तक आप आ नहीं जाते, बल्कि आने के भी कुछ टाइम बाद तक के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपको डेफिनेटली कंसीडर करने हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई $50,000 का बिजनेस है, तो $50,000 में आपने एक बिजनेस तो एक्वायर कर लिया, लेकिन वो एक्वायर करने के बाद अब आपकी जो वीज़ा अप्रूवल्स और एम्बेसी प्रोसेसिंग्स हैं और आपका USA में अराइवल है, इस सारे प्रोसेस में आपके 2 3 महीने 4 महीने का टाइम लग रहा है। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि आपके पास उस बिजनेस को रनिंग एंड ऑपरेटिंग रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसके लीज, रेंट, यूटिलिटीज, HR, स्टाफ सैलरीज, उसके बिल्स, उसकी इन्वेंट्री, उसके और ओवरहेड एक्सपेंसेस, जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आपको कंटिन्यू करने हैं, ताकि आप जब यहाँ पे पहुंचे तो वो बिजनेस आपको उसी हालत में मिले जिस हालत में आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस हालत में आपने उसको एम्बेसी में US अथॉरिटीज को प्रेजेंट किया। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली ऑन द बिजनेस ग्राउंड कि आपने कोई 30 40 $50,000 के बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट की, या 30 40 $50,000 $60,000 का कोई बिजनेस एक्वायर किया, एंड दैट्स all the money what you need to do, what you need to put in for your E2 visas and USA में मूव होने के बाद, that can be an initial capital, but इसके साथ साथ आपका ऑपरेटिंग कैपिटल जो है डेफिनेटली एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको वीज़ा मिल भी गया, तो जब तक आप यहाँ पे पहुंचेंगे आपका जो सारा बजट है वो ब्लीड आउट हो गया होगा, और देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और एग्जिस्ट इन द बिजनेस एनी मोर। सो प्लीज ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो बजट है वो आपके पास सफिशिएंटली रेडी और अवेलेबल होना चाहिए, या आपके पास अगर बजट रेडी है तो आप अपने बिजनेस को उस बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करें, डेवलप करें, ताकि आप बिजनेस और बजट दोनों के दरमियान की जो सिचुएशन है उसमें जो है वो फंस नहीं जाए। US बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड या US बिजनेस सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।